Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about biochemistry, आज हमने तीसरे टाइप के बायोमोलिक्यूल को एनालाइज करना है and these biomolecules are called as what? These are called as lipids. लिपिड्स की एनालिसिस हमने करनी है. जैसे मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया कि द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. प्रोटियोस का मतलब बनता है प्राइम इंपॉर्टेंस. इसी तरीके से जो लिपिड की डिस्कशन है विल स्टार्ट विथ इट्स नेम. जो लिपिड्स का है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइपोस. लिपिड का जो रूट वर्ड है वो ग्रीक में है, ग्रीक वर्ड लाइपोस है. और लाइपोस को जब हम क्या करते हैं, जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, इट बेसिकली मीन्स फैट. ठीक है, सो यहां से लिपिड का वर्ड निकला है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने एनालाइज करनी है वो इसकी केमिकल कंपोजिशन. पिछले तो जल्दी से बता देता हूं आपको. कार्बोहाइड्रेट्स वेर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रोटीन्स की हमने जब एनालिसिस की तो पता चला कि चार मेजर जो इसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन मौजूद होता है. और इसी तरीके से जब हम लिपिड्स की क्या करते हैं, व्हेन वी हैव अ लुक एट इट्स केमिकल कंपोजिशन with respect to the elements that they contain, तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है. ये तीन एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लिपिड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये हैं क्या बेसिकली. ना व्हाट मेक्स दिस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू दैट वी हैव स्टडीड. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स थे. ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हो. तो जो लिपिड्स हैं, बेसिकली लिपिड्स आर जनरली क्लासिफाइड एज दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका अंदाजा में कहां से होता है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में गिवन है कि दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो इन कंपाउंड्स को अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड को अगर आप सल्यूट के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो इसको डिसॉल्व करने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, इट हैज टू बी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब इट मस्ट बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एग्जांपल्स आपकी बुक में जो गिवन है, यू हैव बीन गिवन द एग्जांपल ऑफ एसीटोन. एसीटोन की मिसाल गिवन है. एसीटोन के अलावा यू बीन आल्सो गिवन द एग्जांपल ऑफ बेंजीन की मिसाल गिवन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल गिवन है. ये तीन ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप लिपिड्स को क्या कर सकते हो, लिपिड्स को डिसॉल्व कर सकते हो. ठीक है, राइट. एग्जांपल्स इसमें देनी है. यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ ऑयल्स, जितने भी तेल हैं, वैक्सेस जो मोम है, या फैट्स हैं, चर्बी है. ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप लिपिड्स में इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, राइट. अब इसके बाद फिर हमने आना है कि इसकी तरफ वी गॉट टू कम टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन था. इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो वही बात है, इसकी कंपोजिशन के हिसाब से आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है. तो पहला पॉइंट यहां पर क्लियर कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन की बेसिस के ऊपर आपने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करनी है, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल आपको गिवन है सिंपल लिपिड्स की. ठीक है, ए पहला ग्रुप जिसको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं. अब सिंपल लिपिड्स की कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें इसकी फॉर्मेशन का आपको बताया गया है कि अगर आपने सिंपल लिपिड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको दो चीजें कंबाइन करनी होंगी. जनरल इक्वेशन फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड. इसकी कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ. When fatty acid is combined with the glycerol, इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप सिंपल लिपिड कह सकते हो. तो सिंपल लिपिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल्स. ठीक है, एग्जांपल इसमें कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स. एग्जांपल कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज व्हाट इज कंपाउंड लिपिड्स. ठीक है, नंबर 2 इज कंपाउंड
लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स की कंपोजिशन जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के अलावा अगर इसमें रेडिकल्स मौजूद हुए तो उससे फिर क्या होगा, उससे फिर कंपाउंड लिपिड प्रोड्यूस होगा। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, इसकी कॉम्बिनेशन अल्कोहल के साथ करोगे, लेकिन अल्कोहल के साथ आपने इंक्लूड किसको करना है, यू गॉट टू इंक्लूड अ रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, रेडिकल। ये तीन चीजें जब आप कंबाइन करोगे तो तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से जो लिपिड आपको मिलेगा दैट इज क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड लिपिड। इसको कंपाउंड लिपिड हम कहेंगे। और कंपाउंड लिपिड्स में आप एग्जांपल्स कौन कौन सी दे सकते हो, यू बीन गिवन 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। सबसे पहली एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरी एग्जांपल यहां पर गिवन है आपको लिपोप्रोटीन्स की, लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉस्फोलिपिड्स में आपने लिपिड वाला जो पोर्शन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को कंबाइन करना है, और इन केस ऑफ अ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल आपने लिपिड वाले पोर्शन को कंबाइन करना है प्रोटीनियस मॉलिक्यूल के साथ। प्रोटीन और लिपिड की कंबिनेशन से लिपोप्रोटीन बनता है, फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड की कंबिनेशन से फॉस्फोलिपिड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कंपाउंड लिपिड्स की। इसके बाद है तीसरी टाइप विच इज कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स की अगर हम कंपोजिशन देखें, दीज आर लिपिड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, करना क्या है, आपने रिएक्टेंट की तरफ सिंपल लिपिड ले लेना है, या फिर यू कैन टेक अ कंपाउंड लिपिड। सिंपल या कंपाउंड लिपिड आपने ले लिया और इसको आपने गुजारा किसमें से, यू पास्ड इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में से जब आपने इसको गुजारा तो इससे जो आपको आंसर मिलता है, इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज व्हाट वी कॉल अ डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड को हासिल करने के लिए सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स को आपने पास करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी दे सकते हो आप, यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ स्टीरोल्स, STEROLS, स्टीरोल्स की एग्जांपल दे सकते हो। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ विटामिन डी, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। और तीसरी एग्जांपल है टर्पीन्स की, TERPENES, टर्पीन्स, स्टीरोल्स एंड विटामिन डी। ये तीनों एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड लिपिड्स के। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे एडिबल लिपिड्स। एडिबल लिपिड्स आर दोज लिपिड्स जिसको खाया जा सकता है। ठीक है, उसको एडिबल लिपिड्स हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स आर बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर मास टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हो कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, तो ये है एग्जांपल किसकी, ये एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की, जिनको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, वी गॉट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। अगली हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के स्ट्रक्चर की एनालिसिस हमने करनी है। लिपिड्स के स्ट्रक्चर के एनालिसिस में बाकायदा आपको बताया जाता है कि आपने लिपिड्स को प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, तो प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स में लेट अस गिव द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन देखेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट दिस। पहली एग्जांपल में जो मैंने आपको कहा था कि सिंपल लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए फैटी एसिड को आपने कंबाइन करना है ग्लिसरॉल के साथ, वही चीज यहां पर आपको बाकायदा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखेंगे व्हिच इज रिटन लाइक दिस, CH2OH, CHOH and CH2OH. This is a molecule of glycerol. अब इसकी कॉम्बिनेशन करनी होगी किसके साथ, you got to combine this with what, with fatty acid molecules. You got to take 3 molecules of fatty acids, जिनको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं हम like this, 1, this is 2 and this is 3. 3 molecules. These are 3 different molecules of fatty acids. फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन हमने करनी है। कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो कॉम्बिनेशन में एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को निकालना है, दूसरे में से OH को रिमूव करना है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे क्या, विल बी रिमूविंग हाइड्रोजन एटम्स
फ्रॉम दीज 3 पोजिशंस और इन 3 OH को आपने यहां से रिमूव करना है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या करना होगा, यू गॉट टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 3H2O। 3 मॉलिक्यूल्स पानी के प्रोड्यूस हो गए। प्रोड्यूस होने के बाद जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लिखोगे तो कॉम्बिनेशन में आपको चीज़ ऐसे नजर आएगी, CH CH2, ठीक है। इसको कंबाइन करना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन को अटैच करना है C डबल बॉन्ड O के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और कार्बोनाइल ग्रुप को आपने अटैच करना है विथ एन अल्काइल ग्रुप। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ऐसे प्रोड्यूस होता है, एंड दीज ट्राइग्लिसराइड्स आर जनरली कॉल्ड एज लिपिड्स। इनको लिपिड्स हम कहते हैं, ठीक है, राइट। अब इसमें डिफरेंशिएशन करनी है, किसमें डिफरेंशिएशन करनी है बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फैट्स जनरली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वी यूज फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें कोई डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो डिफरेंशिएशन के लिए यहां पर हम इनकी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशंस लिख लेते हैं। Fats basically are classified as what? Triesters of long chain saturated fatty acids. ठीक है, you can put it like this: solid, solids or semi-solid, semi-solid, solid or semi-solid triesters of. Triesters means we are talking about what? We are talking about triglycerides over here. Triesters of long chain saturated fatty acids with glycerol. ग्लिसरॉल के साथ जो आपको ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रिएक्ट करने पे जो आपको ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज फैट्स। सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल आपको किसकी गिवन है, ये बन गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। देन यू कंबाइन दिस विथ O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पर भी ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है। इसके साथ फिर आपने कनेक्ट किसको किया, यू कनेक्टेड इट विथ CH218, ठीक है। CH2 यहां पर ग्रुप लिखा, इसमें टोटल लिखा हमने 17 CH2s are attached with each other with the help of a single covalent bond. ये सारे के सारे हैं और इनको फिर आगे अटैच करना है किसके साथ, you got to attach them with a molecule of CH3। तो ये स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस हुआ है, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अ फैट, इसको हम फैट कहेंगे। और इसकी कंपैरिजन में अगर हम क्या करें, अगर हम ऑयल्स की डेफिनेशन लिखें तो ऑयल्स कैन बी रिटन एज लिक्विड्स, लिक्विड triesters of long chain unsaturated fatty acids with glycerol। ग्लिसरॉल के साथ कॉम्बिनेशन जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है, जिसके स्ट्रक्चर के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको ऑयल कहते हैं। फिजिकल स्टेट भी दोनों का डिफरेंट है। ऑयल्स का फिजिकल स्टेट अगर आप चेक करोगे तो इट बेसिकली इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि फैट्स जो होते हैं, ये जो है जिसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, दीज आर आइदर सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स। तो इसमें अगर हम क्या करें, ऑयल्स का स्ट्रक्चर बना के देखें तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, CH2 CH2, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन विथ C डबल बॉन्ड O को हमने बना लिया लाइक दिस, और इसके साथ फिर हमने क्या करना है, पहले 7 कार्बन एटम्स, 7 नहीं बल्कि लेट्स अटैच 8 कार्बन एटम्स, CH2 के 8 ग्रुप्स हमने अटैच कर लिए ऐसे, CH2 8। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद फिर हमने अटैच किया इसको CH डबल बॉन्ड CH के साथ, चेन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और इसके आखिर में आपने क्या करना है, दोबारा यहां पर अटैच किसको करना है, 7 CH2 को, CH2 7, यहां पर CH2 7,
और यहाँ पर भी CH2 7 लिखा हुआ है, और सबसे आखिर में आपने मॉलिक्यूल को कंप्लीट करने के लिए टर्मिनल एंड पर CH3s अटैच कर दिए। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑयल लुक्स लाइक। ऑयल जो है वो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स में आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आता है, बट यू कैन नॉट से द सेम फॉर अ फैट मॉलिक्यूल। फैट्स में डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो ये तो कंपोजिशन के हवाले से बात हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्टली किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के प्रॉपर्टीज की तरफ हम आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स में सबसे पहली बात, प्योर फैट या ऑयल हो, दीज आर एब्सोल्युटली कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इनका, ओडर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, एंड दे डोंट हैव एनी टेस्ट, ठीक है। दे मे बी लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स होंगे लेकिन दे विल नॉट बी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब इनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर हम देखें 3 डायमेंशंस में तो आपको रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। दीज आर क्लासिफाइड एज अमॉर्फस आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो, बिकॉज कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पार्टिकल्स की सॉलिड स्टेट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सॉलिबिलिटी के हवाले से बता चुका हूं, सिंस मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज लिपिड्स आर अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड होने के साथ साथ नॉन पोलर भी होते हैं। अनसैचुरेटेड आर ऑयल्स, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो आइदर वेज वेदर यू टॉक अबाउट अ फैट और एन ऑयल मॉलिक्यूल, दोनों केसेस में पोलैरिटी मौजूद नहीं होती। दे आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से इनको पानी में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसकी प्रोबेबली शायद मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दी होंगी। एसीटोन हुआ, बेंजीन हुआ और CCl4, इनमें आप इनको क्या करोगे, इनको डिसॉल्व करोगे। दे फॉर्म इमल्जन्स व्हेन दे आर शेकन विद वाटर। वो तो होता ही है, जाहिर बात है, जब नॉन पोलर को पोलर के साथ मिलाया जाए तो उसमें झाग प्रोड्यूस होता है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैरी इट आउट एट होम एज वेल। करना क्या है, ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें 2-3 कतरे आप ऑयल के मिला लें। मिला के जब आप अच्छे तरीके से उसको मिक्स करोगे तो यू विल सी फोम बीइंग प्रोड्यूस, झाग प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इमल्शंस, और दे आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि पोलैरिटी इसमें मौजूद नहीं होती तो इनमें से ना तो आप हीट को पास कर सकते हो ना इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी बात किसकी, ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। अब हम आ जाते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 3 रिएक्शंस को एनालाइज करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की एनालिसिस करनी है, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन व्हिच वी नीड टू एनालाइज इज हाइड्रोलाइसिस। Hydrolysis means the reaction of what? The reaction of a molecule of lipid with water, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस होती है किसकी प्रेजेंस में, याद रखें, लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है अगर आपने तो यू हैव टू कैरी इट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विल टेक अ ट्राइएस्टर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो विल टेक अ ट्राइएस्टर व्हिच इज रिटन लाइक दिस, CH2, ठीक है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया along with C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइएस्टर, जिसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी के साथ जब हम इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे, लाइक आई सेड, यू हैव टू डू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट अस मेंशन इट ओवर हियर। लाइपेज के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इसमें क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल अपने आप को स्प्लिट करेगा 3H में और 3OH में। अब इसके बाद फिर क्या करना होगा, इसके बाद ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, यू हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, और इसकी कॉम्बिनेशन आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ करनी है। इस पोर्शन को निकाल के जब 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ आप इसको कंबाइन करोगे तो इसका नतीजा क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O with OH, 3 molecules, 3 molecules of RC double bond O with OH along with what? Along with, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH2, CH and CH2, इस पोर्शन को उठा के आपने इसको कंबाइन करना है 3 OH के साथ। When you combine it with 3 OH, you are going to get CH2, CH, CH2। इन तीनों के साथ जब OH को अटैच करोगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल,
ठीक है। तो एसेंशियली हमने किया क्या यहाँ पर, वी हैव रिवर्स्ड द प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ा था अंडर द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इफ यू हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन, ग्लिसरॉल की कॉम्बिनेशन जब हमने फैटी एसिड्स के साथ की तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यू गॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड अलोंग विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये दोनों आपको मिले, ठीक है। लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं इसमें द रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड। जो प्रोडक्ट बना था उसको हमने रिएक्टेंट बना दिया और रिएक्टेंट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइपेज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट रिएक्शन लुक्स लाइक व्हिच इज हाइड्रोलिसिस। अब हमने दूसरे रिएक्शन को एनालाइज करना है व्हिच इज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच सोप इज प्रोड्यूस्ड। तो सपोनिफिकेशन को यहां पर पहले लिख लेते हैं और इसका फिर मैं आपको मतलब बताता हूं। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन बेसिकली मींस फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप की फॉर्मेशन है। अब सोप अगर आपने बनाना है तो सोप की फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना होगा, यू हैव टू कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ठीक है। यहां पर हाइड्रोलिसिस जो हमने किया है, पानी के मॉलिक्यूल्स को जब हम बेस से रिप्लेस करते हैं विथ बेस लाइक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइपेज की मौजूदगी में रिएक्शन जब आप कराओगे तो उससे सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। किसके सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच आर कॉल्ड एज सोप। तो इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। विल स्टार्ट ऑफ विथ CH2 CH एंड CH2, इसको आपने कनेक्ट कर लेना है विथ ऑक्सीजन लाइक दिस, और इसको आपने क्या किया, C डबल बॉन्डो के साथ अटैच किया और C डबल बॉन्डो को फिर आपने कनेक्ट किया किसके साथ, विथ R के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने इसकी रिएक्शन करवानी है with 3 molecules of NaOH. This is where the difference starts. इसकी कंपैरिजन अगर हम करें with hydrolysis, यहाँ पर जो हमने 3 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए पानी के, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस कर दिया, बट अदरवाइज द रिएक्शन कंडीशंस दे रिमेन द सेम। यू हैव टू यूज अ मॉलिक्यूल ऑफ लाइपेज एज द कैटलिस्ट, एंजाइम को इस्तेमाल करना है। अब इससे होगा क्या, इससे आपने इस मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में, 3 सोडियम को अलग कर लेना है और 3 OH को आपने सेपरेट कर लेना है। सेपरेटेड, इससे आपने फिर क्या करना होगा, रिकम्बिनेशन करनी होगी। ये जो 3 ग्रुप्स हैं, अगर आप इसको यहां से रिमूव करोगे, रिमूव करने पे इनकी कॉम्बिनेशन आपने 3 सोडियम के आयंस के साथ करनी है। नाउ व्हेन यू डू दैट, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O with an oxygen negative and Na positive. इसके 3 molecules produce होंगे and this is how a molecule of soap is generally represented. ठीक है, इस तरीके से represent करेंगे। अब इसके बाद product और कौन सा बनेगा, second product remains the same between these 2 processes, CH2 CH CH2। इसकी आपने combination करनी है with 3OH। इसकी combination जब आप करोगे तो you will get CH2 CH CH2। इन तीनों के साथ क्या करो, OH को अटैच कर दो, मतलब एक मॉलिक्यूल आपको ग्लिसरॉल का मिल जाएगा। When you get a molecule of glycerol, तो उससे फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ सपोनिफिकेशन। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट इज द हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स बेसिकली इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स में आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन या अल्काइन को आपने अल्केन में चेंज करना है तो यू गॉट टू ऐड हाइड्रोजन इन इट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। वही काम जब आप इंडस्ट्री में करोगे, ऑयल्स में जब हम हाइड्रोजन के एडिशन करते हैं तो वो फैट में या घी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स कहते हैं। तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, हार्डनिंग of oils basically is the conversion of oil into ghee। ऑयल को घी में कन्वर्ट कर, घी या मार्जरीन या बटर वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, इसकी कन्वर्जन के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे दैट्स व्हाट वी कॉल हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है। सो हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स में एज यू नो बेसिक जो प्रोसेस है वो कौन सा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में आपने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन की एडिशन आपने करनी है। हाइड्रोजन की एडिशन आपने करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसको आप लिख सकते हो ऐसे, यू हैव टू टेक एन ऑयल
ऑयल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, CH2, ठीक है। देन यू गॉट टू ऐड ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप को लगा ले ऐसे, ठीक है। तीसरे में भी आपने ऐसे ही लिखा। इसके बाद फिर आपने इसको कनेक्ट किया किसके साथ? वी कनेक्टेड दिस विथ C17H33, 17 कार्बन एटम और 33 हाइड्रोजन एटम्स के साथ हमने इनको कनेक्ट किया, H33 के साथ कनेक्ट किया। तो इसमें हमने 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लिसरॉल triolate. This is an oil which is to be converted into a fat, या घी में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम्स जब आप इन तीनों में ऐड करोगे तो ये 33 से चेंज हो जाता है 35 में। ओवरऑल बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल वुड रिमेन द सेम, और इसकी इंडिकेशन आप करोगे ऐसे, CH2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी वैसे ही लिखा आपने। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है? C17 ही लिखना है, लेकिन C17 के साथ H35 मेंशन करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट, STERATE, स्टीरेट। दिस इज बेसिकली अ फैट। तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज में एनालाइज करोगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लिपिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें आप इस तरीके से अंदाजा लगाओ यहां से कि फैट के मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ के इसमें से एनर्जी को हासिल करते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ फैट प्रोवाइड्स अबाउट 9 किलोग्राम्स, 9 कैलोरीज, 9 कैलोरीज आपको मिलती हैं अगर आप 1 ग्राम फैट को जलाते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 ग्राम मौजूद हो, किसका? 1 ग्राम मौजूद हो कार्बोहाइड्रेट का, या फिर 1 ग्राम मौजूद हो प्रोटीन का, इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली जलाते हैं तो इससे आपको सिर्फ 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फैट्स बेसिकली आर रियली वेरी गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत बेहतरीन सोर्सेज हैं, ठीक है। दे आर classified into 2 different types depending upon what? Depending upon the requirement. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एसेंशियल जो लिपिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसको डाइट में आपने लेना है ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की चलती रहे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स विच इज अ कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड है, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से प्रोड्यूस हुआ है। कोलेस्ट्रॉल इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। विटामिन डी को बनाना है तब भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, बाइल एसिड्स वगैरह के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स, ठीक है। और दे आर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल। जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स जो मौजूद हैं उनकी जो है वो, उसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें फैट्स आपको मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे, और लिपिड्स जो है वो दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सॉल्युबिलिटी की बेसिस के ऊपर आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आप A, D, E और K को इंक्लूड कर सकते हो। तो इनके लिए कैरियर्स के तौर पर आप इस्तेमाल करोगे किसको? यू विल यूज लिपिड्स, ठीक है। विद दैट योर लिपिड पोर्शन इज कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? विल हैव अ लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।